निर्वंश हो जाता है जारन के तुम्हार गंगा घटिया चली जाए। ए ताली ताली बजाने वालों अपना अपना दिमाग कंट्रोल कर लो और शोर शराबा मचाया तो याद रख लेना। ले रोशनी, अगर मुझसे प्यार किया है तो मार दे अपने सास को अपने हाथ से। बढ़िया चली धरा ए बढ़िया क्यों रे अपने भतार से बताएगी हथीवा से किसी से अपने बेटवा से बताएगी। ए हमारा राजा आज मौका है शराबजादी को अच्छे से मजा चखाना है। हाँ। नंबर एक बोलो और दो और नंबर। मर गई हरामजादी। किस्सा खत्म हो गया इसका। खत्म। तुम कहता हजारों बोलो निहारत हो तुम्हारे अरे गाँव वालों, हमने कछु गलत तो नहीं किया। बुढ़े होश में बैठ रही। याद रख लेना अगर कोई मेरे परिवार के बीच में बोला तो ले जाओ इसकी लाश को और डाल दो गटर में बह जाए साली। इधर आ तो क्यों रो रहा है यार? रोका कर मारा लिजबो देव हराम क्या देती थी यार? क्यों रो रहा रे? पैसा वैसा दे इस बुढ़िया की लाश को उठा और गंदे नाले में डाल देना। और अगर हरामजादी आवाज किसी के कान तक पहुंची तो ये कार तो जितनी है सारी तेरे भेजे में डाल दूंगा। ले जाओ इसे गंदे नाले में डाल देना। इस हरामजादी गंगा जी में नहीं डालना इसे। गाँव वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? और सुन लो, जैसे चुपचाप बैठे हो चुपचाप रहना, और नहीं तो हमारा नाम दुर्जन है और हमारा नाम रोशनी है। गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हाँ हाँ जरा वे बहनी दीदी है जो दूरी से बैठे टुकुर टुकुर निहारती है। आए हम कौनो गलत तो नहीं की ना। हम कौनो गलत नहीं की ना। आए जिनका बियाह नहीं बब्बू यहाँ सुन ले अपने ससुर जाए तो यही गुल फैलाए नहीं। राम थे ससुर में राणे सास ठिकान नहीं लागे देती। 4 दिन बियाहे के हो थे, 4 दिन बाद आएंगे 4 बजे तड़के उसी से में ठाड़ हो जाए। कन्या बहुरिया चल गेहूं काटे चले, चल धान काटे चले का, बिहार काटे चले का है। इनकी मांगन में इनका लागत है कि हम बैठे बैठे चबाई और चर्बी आई। मेरी जान हाँ काहे घबराती है? ये राज को एक बार हाथ आ जाने दे। अरे जो कानून लागू करेगी ये जो बैठे हैं ना उस कानून में रहेंगे। हमारा राजा, अरे तुमने देखा कि बुढ़िया आके हमका 2-4 हंटर क्या मार दी। इनका 9 से जा कंचोदन के अकाउंट पिट 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 ताली बजावा रहता है। इनके हाथ और मुंह में सुलेशन लगा दूंगा। हेलो, और देखिए आवश्यक सूचना घर में सब ही दीवाना सबको। हाँ मेरी जान को छुआ ना और तोहरे ठोड़ी का इस सब ही दीवाना और एक नीचे शहर हमरे ढोड़ी के सब ही दीवाना बा। एक नीचे शहर लुधियाना डाला गया है, ड्यूटी मेरी लगाई गई है। तब से महाराज जी को न खाना दिया गया न पानी दिया गया।
बहुत दुख की बात है यार, इतने अच्छे महाराज हमको मिलना मुश्किल है, लेकिन उनके खुद के लड़का और पतोहू दोनों मिल के डलवाए। राज सेवक, आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? हाँ साहब, आप एकदम सही सुन रहे हैं। किसकी जुर्रत हुई राज सेवक, किसकी जुर्रत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया? साहब, हम नौकरों की क्या औकात है जो आपके पिताजी के शरीर में हाथ लगाएं, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है साहब। आपके बड़े भैया और आपकी भाभी मारते मारते महाराज जी को लाए हमारे पास, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना, न पानी देना, न किसी से मिलने देना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, महाराज जी बता सकते हैं इस बात को। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ और हमारे पिताजी को जेल से तुरंत निकाल करके हमारे पास लाओ। माफ करना राजकुमार साहब, अगर मैं आपके पिताजी को यहाँ बाहर निकालूंगा, शायद आपके भैया भाभी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। राज सेवक, जी साहब। हमारी बातों को तुम इनकार करोगे? मेरे तो औकात नहीं इनकार करने के, लेकिन मजबूरी है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। तुम अपनी नौकरी से डरते हो ना? हाँ साहब। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा, जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। तुम जाओ, हमारे पिताजी को तुरंत हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ राज सेवक, जाओ। साहब, ये रहे महाराज जी। पिताश्री, बेटे राजू, पिताश्री, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये सब कैसे हुआ पिताश्री? ये सब कुछ बिखर गया बेटे। क्या ख्वाब देखे थे मैंने, क्या सपने थे मेरे, कि मेरे दोनों पुत्र मेरी आंखों की ज्योति है। ये सोचा था कि दोनों पुत्र मेरे दोनों बाजू है, लेकिन आज मेरे एक बाजू को नासूर हो गया। आ गया बहकावे में, पत्नी के बंदी बना लिया बाप को। पिताश्री, हमें साफ साफ बताओ ये सब कैसे हुआ? बोलो पिताश्री, बोलो। बेटे, उस दिन जब दरबार में मैंने पूरा परिवार बुलाया, ये सोचकर बुलाया कि समस्त कर्मचारियों से तुम्हें मिला दूं। राजेश की पत्नी आई। अरे वो मूर्ख इतना नहीं जानता कि उसकी पत्नी के सामने उसे कैसे गले लगाए। क्या हम उसे प्यार नहीं करते? लेकिन उसकी पत्नी ने उसे ऐसे बहकाया कि तुम्हारे पिता सिर्फ राजू को प्यार करते हैं, तुम्हारे माता पिता राजू को प्यार करते हैं, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया उसे, उसके बहकावे में आ गया और उसने मुझे बंदी बना लिया। बेटे, उनकी सोच गंदी है। हाँ पिताश्री, भैया की सोच गंदी है। तुम्हारा अपमान किया है ना, आज तक हमने भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है, आज से हम भी उनका कोई सम्मान नहीं करेंगे। इसी वक्त हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से मुंह तोड़ बात। नहीं नहीं बेटे, नहीं, रुक जा, तुझे मेरी कसम, रुक जा बेटे। क्या मूर्खता करता है तू? अरे पगले, मैंने अपने दर्दों को तो सह लिया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में उसकी पत्नी की मोहब्बत का ऐसा भूत सवार है कि आज जो वो कहती है वही करता है। अगर तू वहां गया जोश में आकर तो मुझे तो जान से मार ही देगा, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटे। आखिर क्या हो गया भैया और भाभी को? अरे कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे, आज तुम्हें मारने को तुमने कसम धराया है पिताश्री, नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक तुम जो भी कहा है, तुम्हारे हमेशा वचनों को हमने पालन किया है। अब जो हम कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा पिताश्री, क्या कहना हमें चाहता है? माफ करना।
हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोल बेटे। इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। तुम इसी वक्त जेल से कहीं दूर चले जाओ, हम तुम्हें जेल से निकालते हैं पिताश्री, चले जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे पगले, अगर मैं यहाँ से फरार हो गया, कानो कानू से खबर हो गई कि तूने मुझे यहाँ से फरार करवाया है, तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जहरीली लगन तुझे खा जाएगी। नहीं नहीं बेटे नहीं, मैं अपने प्राण बचाने के लिए तेरे प्राण संकट में नहीं डाल सकता। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुम्हें जाना होगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हें चला जाए यहाँ से तू। तुम्हें मेरी कसम। ये क्या कर रहा है तू? तुम्हें मेरी कसम पिताश्री, तुम यहाँ से चले। ये क्या तूने कर दिया? क्यों देती मुझे अपनी कसम? अरे सोचो, अगर भैया भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। इससे पहले तुम चले जाओ। मेरे प्राण तो तू है बेटे। मेरी बस में अगर कुछ होता मेरे बस में अगर कुछ होता तो वासु तेरी आंखों में आने लगता। ये बस में अगर कुछ होता तो वासु तेरी आंखों में आने लगता। तू हल बनाना जाने, मैं हल बनाना जानूं, कैसी ये मजबूरी। तू हल बनाना जाने, मैं हल बनाना जानूं, कैसी ये मजबूरी। तू पास मेरे है कैसे, तुझको समझाऊं कैसे, सारा दर्द अकेले सह लेता, सारा दर्द अकेले सह लेता, पर आंसू तेरी आंखों में आने लगे। नहीं। अरे भैया और भाभी, आखिर तुमने ये क्या किया है? अरे जिनके हमेशा लोग पूजा करते हैं, तुम बेटा होकर के उनका अपमान किया। आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे भैया और भाभी। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। आ रहा हूं भैया, आ रहा। ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीढ़ खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीढ़ खानी, मेरी जलती जवानी भाग पानी पानी। ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीढ़ खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीढ़ खानी, मेरी जलती जवानी भाग। मैं तो उल्ट करूं पेट रोज होके तैयार, तेरी गढ़ जावे मूड करूं फुल सिंगार, फुल सिंगार, फुल सिंगार, तेरी जावे मिसूच मेरी सिंगार दानी, ओ तेरी जावे मिसूच मेरी सिंगार दानी।
मेरी जलती जवानी मांगे प्यार। नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ, कब तक भैया आएंगे? बस शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात ए करना देवर चाहते जी, हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहती हैं? क्या अकेले में नहीं कर सकते? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम बात क्या करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर देना। ए देवर देवर जी, क्या आप भी पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाती हो तो बस वही भाभी भाभी कह के पहले तुम हमें ये बताओ। आ अरे तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकती हूँ। और कुछ? हाँ हाँ, जैसे कभी कभी मुझे माल बोलो ना, कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे करेजा बोलो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसा कहने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए क्या? कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। अच्छा, हमारे सामने ऐसे ये सब उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं ना मानू देवर वेवर। हाँ, आजकल के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है। मेरी बात झूठ हो तो बताना है, मुहागना हरता ही जा रहा हूं। आजकल के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो कसम भगवान की देवर तो आधा भतार होता। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग अस्थायी नहीं है। काहे? हम तुमसे फालतू बात नहीं करना चाहते। भैया आए तो तुम हमें अरे देवर जी जाते हो कहाँ? ए देवर जी, अपने भाभी को ऐसे छोड़ के चले जाओगे? और देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। ओ देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जवानी का। आई भैया, मजा लीजिए अब जवानी का। मैं तड़पती आई भैया। भाभी, आ लाला। भगवान के लिए हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। ए देवर जी, जो भी बात करना है तो दूर से बात करो। अरे मैं भी आपके हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पांव पड़ लो, अरे लेकिन मुझे भाभी ना कहो। अरे हमेशा बल्कि भाभी नहीं, हम तुम्हें माँ के रूप में देखा है। ऐसे मत कहो। लेकिन ये सब कह कि इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर। अगर आप ऐसा कह देते हो तो कसम भगवान की मेरा पूरा मौसम खराब हो जाता है। और मुझे भाभी कह के ए देवर जी, और मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ। मुझे भाभी और मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ। मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ। मेरे दिल के राजा, मेरे
खाना कमर तोड़ रही हो तुम। ए हमारा राजा, ये सब क्या है? अरे ये सब मेरा प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कसम से देवर जी, जब से तुमको देखी हूँ तब से मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। का मैं अच्छी नहीं लगती का बता? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इस वक्त पागल हो, काहे? जो कि सब उल्टी सीधी बातें हमारे सामने करती हो। ए देवर जी, अभी भैया, ए देवर जी, एक बार आओ ना, कसम से तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा खुला है। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे बादल आय मोर करेजा, हमार आय राजा। बाप रे निकर जियो। हमारा राजा, हाँ बोलो। आप कैसा लग रहा है? आय बाप रे, ये लगे भट्टा में आय मैं खड़ा हूँ। कसम से। कसम से ये लगे चारों कोन से लूका लूका चल। ए हमारा राजा, हाँ सबसे पहले ये बताओ हाँ। कि आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं? आय बाप रे, इतना करत हो हिंदुस्तान में कुहुक नहीं करते। कसम से। कसम से। ए हमारा राजा, हाँ। अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं आय बाप तो अभी रे, तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? अरे मैं पड़ती आय तार दैया। हूँ। आय ओए माँ, आय पप्पा, मार डाला रे। अबे कहाँ, अबे न मारब। काहे? ए हमारा राजा, हाँ बोलो करेजा। अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो ना हाँ तो एक चीज दे दो, का, मुझे एक पप्पी दे दो। आय बाप रे, पप्पी उप्पी अबे छोड़ो, बस हिंता 2-4 घंटा लपटी रहो। अगर आप कहोगे तो मैं जिंदगी भर चिपकी रहूंगी, हाँ लेकिन पहले मुझे एक चुम्मा दे दो। न मानियो, हाँ नहीं मानूंगी, बर्दाश्त नहीं हो। बर्दाश्त नहीं हो तो लाला। लाई ले फिर। आय दैया। मेरे भाभी तो दिमाग खराब है, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे लगता है ड्यूटी करते। अरे हमें क्या पता भैया कि तुम्हार भौजी इतनी गर्म हो। छुपा है पिया तू है घर जाए। ओ नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है
अदा है जुम्मल ए तो भाना सो जाता है जानन के ए तो भागो के कबिया चलिए दहिजार अधा फेंक के मार दे भाई। हाँ किसी को गाली देगी काहे ना दे भाई, ये दहिजार ताली बजाई है तो का हम इनका घिउ गुड़ से पूजब का रख इसे। काहे रखी। किसी को गाली देगी आय राम रे बचा लिया। किसी को गाली देगी काहे ना देव, इनका तो ना सजदा, इनका हम एक एक करके देख ले दहिजार के। हाँ अच्छा हेलो, ये आ गए हमारे फूलचंद समोसा वाले अलीपुर। ओए! 11 रुपया दे रहे हैं। कहते भाऊजी अब ठंडाने की बोटी नहीं। बोटी काट के गंगा जी में से रात है तुमका दहिजारन कहाँ अगर ताली बज। उस समय से भाभी भाभी भाभी, लेकिन मेरी भाभी एकदम इश्क में पागल हो गई। कैसो भाऊजी, वो फूलचंद भैया 11 रुपया दे दे। कहते अब ठंडाने बहुत अगर कौनो गर्मा पैसा दीन, पैसा दई दई कौनो मारवाबा, अगर कौनो पैसा दई दई मारवाबा तो पैसा के बाती बनाए के पिछवा से घुसेर देबा। भौजा तेरी नाश हो जाए। वो रजुआ आया और बजा घंटे की तरह बजा के चला गया और तुम डिस्को। ए भैया क्या हुआ महारानी आय रोशनी? बाप रे गजब होएगा। काहे पसीना फेंके हुई है मेरी जान? हेलो चुप! वीरेंद्र भैया, थोड़ा आप सिंगार घर में आए। क्या हुआ? आखिर हुआ का? आय बनास कटा रजुआ का नाश हो जाए। कई लोग ताली बजा बजा हंस रहे हैं। आय इनका दहिजारन का बताई, कबे सुनी के एकर मौत हो जाए, कबे सुनी के एकर निर्वंश हो जाए। नाश क्या हुआ? रजुआ दवा माँ देवरवा क्या क्या उसने? हमरे कमरे आवा हमका घंटा के नहीं बजा के चला गया। अच्छा रजवन तुझे मारा? हाँ वैसे लोग मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। वैसे मुफत हर ताली बजाए ताली। ओए ओए ओए! तुम लोगों को ये गांव में रहना है कि नहीं? आय बाप रे। आए महारानी रोशनी, बहु मारी श्री राम दे देखो कौन तम। अरे रुक मेरी जान, अभी बेडरूम पे दिखा देना। लेकिन ये बता, का बता इनके मुंह में सुलेशन लगा दे। कसत लगाओ। अब तेरे त्रिया चरित्र का वक्त आ गया है। का अगर रजुआ ने तुझे मारा है बहु मारी तो अपने ब्लाउज को चीर डाल, हाँ अपनी साड़ी को फाड़ डाल, अपने रूप को ऐसा बना कि रजुआ तेरे रूम में आके तेरे आबरू के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया। अरे हम इनता तो कह ले, वह हमार मनसौना मानी का नाश हो जाए। रही बात तेरे भतार की, तो उसको अपने दिमाग में ऐसा लाऊंगा हाँ कि तेरे तेवर के खून का प्यासा हो जाए। तो रजुआ ने जैसे मारा है, रजुआ ने जैसे मारा है मैं उसको मजा चखाऊंगी और बच सके ना जल से मैं तेरिया जाल बिछाऊंगी। तो चले ए हमारा राजा बोला करे जा। चलो ताई के मीन देव चले तो फिर रात पटा जाए। उरला गरगड़ा, हाँ हो हमार जान। आय बा उरला गरगड़ा तो मिट गया झगड़ा और तेरा मेरा मेल हो गया। चली ड्यूटी दे। तुम पंच खार काम नहीं करते हो, तुम पंच खाली हम पंच का सपोर्ट भर करो। जैसे न हम पंच एक पर करी ऐसे करी तुम हो करो। ताली भर बजा रहा फिर देखो भाऊजी हन का। हाँ चली ड्यूटी दे। बड़े राजकुमार साहब की जय। खुश रहो।
राजसेवक जी राजकुमार जी। क्या बात है, यहाँ की प्रजा खुशहाल है? सभी यहाँ की प्रजा खुशहाल कोई है। किसी को तकलीफ तो नहीं है? किसी को नहीं तकलीफ है। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। जी राजकुमार की जय हो। जय हो। बड़े राजकुमार की जय जयकार हो। और कहो मन दीवार कैसे आना। और कहो मन दीवार कैसे आना हुआ है। और जहाँ तक का कष्ट उठा राजेश, आपके दरबार में मैं कितने दिन से नौकरी करता हूँ? बहुत दिन से कभी गद्दारी किया? कभी नहीं। मैंने जो भी किया होगा आपके परिवार के हित के लिए, बिल्कुल सही। मगर आज मैंने जो आपके परिवार में देखा है वो मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। मंत्रीवर, क्या बात है, आप तुम बहकी बहकी बात करते हो? तेरे साथ बड़ी भारी गद्दारी हो रही है। मेरे साथ? हाँ, मगर मैं बताऊंगा तू मेरी बात का यकीन करेगा नहीं। मंत्रीवर, बोलो आखिर कौन सी बात है, और वो कौन सा इंसान है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? बता दूं? बोलो। और तेरा भाई रजुआ जो बाला कुंवारा, तेरा भाई रजुआ। और तेरा भाई रजुआ जो बाला कुंवारा, तेरे पत्नी के संग किया धारा, तेरे पत्नी के मंत्रीवर, जो तुमने बोला है, अगर यही शब्द कोई दूसरा वाला होता तो इसको जुबान काट के जहीं पर फेंक दिया होता। और करारात कमरे, पत्नी के तेरे लुटी आबरू मिल गई धूल मेरा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत ला के दिखा दूं तो क्या ये रात का इंसाफ वही 20 साल पुराना होगा, या कि खून को देख के खून बदलाव ले लेगा? मंत्रीवर, ये रात दरबार है, यह इंसाफ होता है, और इंसाफ। आओ महारानी रोशनी। हाय मोरे किस्मतिया रे, हाय मोरे राजौड़ा रे, हाय मोरी मातरिया रे, हाय मोरे कारमवा रे।
रोशनी, जो महामंत्री करे हैं, क्या ये बात सत्य है? हमका न छुआ तुम, हमका न छुआ। हम तुम्हारे छुए लायक नहीं रही कबा। जब तलाश काटा तुम्हारे भाई हमारे साथ को कर्म की सी, जैसे आज गंगा जी में कूद के मर जाए पे हम रोशनी, हमका छोड़ दे और आज से भैया हम बताओ भाऊजी। रोशनी सत्य बोलो, जो महामंत्री करे क्या ये बात सत्य है? आपका जीव दई दे तवे भी तुम्हें विश्वास होई का। जब तलाश काटा तुम्हारे भाई हमारे साथ की सी, तुम हमके पर भी आओ कह के लाओ मान ले करियो ले हम तुम बर्दाश्त कर ले, लेके जाता 2000 तुम्हारे भाई बाप का कैसे हमारे साथ की सी, हमसे बर्दाश्त नहीं। रोशनी, तुम सही बोल रही हो। कसम भगवान की, अगर तन को झूठ बोली तो चश्मा वाला बाबा सुबेरन मर जाए। हाँ। रोशनी, हम तुम्हारी बातों को कैसे माने, कैसे मान ले तुम्हारी बातों को? हमारा छोटा भाई कभी हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता, तो कैसे हम मान ले तुम्हारी बातों को? हाँ हाँ, तुम कहाँ मानी खाओ, तुम्हार भाई हो यही से हमारे साथ जा जाऊं कहीं दे, हमारे साथ तो कर बजाता तुमका कैसे तुम सुने होते हो ना, तो तुम धरती में न बैठते हो। मुझको भी बोला है? हाँ हाँ। क्या बोला इसने? जानना चाहती हूँ। बोलो, हम जानना चाहते हैं। सुनो क्या बोला है। अरे बताओ क्या तुम्हें स्वामी, बताओ क्या तुम्हें स्वामी, कहीं मुझसे न जाती है। हमारे भाई राजू की क्या कह रहा था उसने? तुम्हारे भाई राजू की बड़ी औकात जाती है, तुम्हारे भाई राजू की। और क्या बोल रहा था? और कहा ना मर्द वो तुमको दिया उसने तुम्हें गाली। इस शराब का देखिए औकात। हाँ हाँ किसने हमको भी ऐसे बोला? हाँ हाँ। और क्या कह रहा था? कहा ना मर्द वो तुमको दिया उसने तुम्हें गाली। जब उसको हमने घर रोका, तुमने इसको रोका? मैंने मना किया कि वो तुम्हारे बड़े भैया है, उन्हें गाली तुमने? मत दो। अच्छा कहा। जब उसको हमने रोका, चीर डाली मेरी साड़ी, जब उसको हमने रोका। हमारा छोटा भाई जाके हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त रथ दरबार पे पेश। बोलाई थी बाबा, न करे का चाहे को बताओ, अपने भाऊजान के साथ बताओ कहीं डर। चलो आवाज लगाई थी। छोटे राजकुमार राजो हाजिर हो। राजसेवक छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। तुमने आवाज लगाए? जी क्या बात? बात ये है, आपके बड़े भैया आपको तुरंत बुला रहे हैं। हमारे भैया? जी चलो राजसेवक, हमें भैया से जरूरी कुछ बात भी करना है। आइए। आओ चलो। और बोलो जग में काम
कुल में लगा। और मेरे ताज कुल में लगाया। अरे बातों बातों में भैया वफा हो गए। बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खफा हो गए। तेरे देखो सूरत आ जले तेरी देख सूरत और जले तन हमारा आज जीते न देखो मैं चेहरा मैं तुझे क्या समझता था? भैया मैं तुझे क्या समझता था? आखिर कौन से हमसे भूल हो गई? आखिर कौन सा हमने गुनाह कर दिया जो कि आपने बेवजह भी हमारे हट्टर बरसा रहे? भैया बोलो भैया बोल। अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। मेरा छोटा भाई मेरे औलाद ताल्लुक है। और आज तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? हर रोशनी साफ साफ बता, इसने तेरे साथ क्या किया है? आय बाप रे, इसके सामने एक हमरे लगे न लाए रामदे एकदा चलता हमरे साथ की सिर्फ का तुम दिखावे लायक नहीं रही गवा। अगर अपनी हमके पटक दी तुम कहीं लायक न रही। जब आज इतने दिन होगी घर में हम कहे आए, आज तक का तो तुम हमका माल कहे हो, कभी नहीं, का तो डार्लिंग कहे हो, कभी नहीं रोशनी, तब तो करेजा बोले हो, कभी नहीं, आई लव यू बोले हो। कभी नहीं रोशनी। ये तुम्हार भाई बनास कटेकर चर्बी धारी था भी नहीं रहा दिया। जैसे का तुम शिकार पर गए हो, हमरे कमरा घुसियावा रामदेव बेटे में बैठ गा ताई ताई सर के लाग हम कहीं देवर जी तुम्हारा भैया नहीं है, तुम हमरे लगे नहीं आओ। तुमने बिल्कुल सही कहा। बात में आओ जो जमाना ठीक नहीं ना है। काय भाभी हम बड़ी देर से नहीं हमारी तरह कहे भैया बाहर चले जाए, हम जाई भाग जाए के लगे। हम कहीं अच्छा बताओ का है? काय भाभी हम तुमसे कही तुम भैया से तो न बताई हो, हम कहीं ना बताई बेलाला बताई हो का है? तो धाई के हमार साड़ी पल्लो इंता पकड़ ली। काय भाभी हम तुमसे बहुत प्यार करी थी। इसने बोला कि भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम कहीं लाला हट जावे तक मजाक हमका नहीं निकला। तुमने बिल्कुल सही कहा। काय भाजी हम मजाक नहीं करी का सबसे जब से हम तुमको देखा है तब से तुम्हारी हमका दिखाती हो। हम कहीं लाला इतना न काम तुम्हार भौजाई महतारी समान होती। आए कौन गलत कई दिन बताओ? तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा। भौजाई महतारी समान होती। अगर तुमका इतने प्यार करे का शौक है तो भैया कहाँ जाते हम भैया से कह के तुम्हारे नीक सूख लड़की के साथ बियाह करा दे। कहे ना भौजी हम तुम्हारे साथ राजी रह। रामदे हमरे मना करत हमका धाई के पेट में पटक दी। हम बेहोश हो के न जाने हमरे साथ का कह के दही जार चला गा। वाह वाह राजू वाह, जिसको तूने मां समान समझता था उसी को तूने गंदी निगाहों से देखा।
क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने देखा? भैया हमारी बातों को विश्वास करो भैया, हम कसम खाते हैं कि हमने ऐसा भाभी को कुछ नहीं कहा। भाभी झूठ बोल रही तू है। कसम खाता है? मेरी बात को विश्वास करो भैया। भाभी इतने दिन हुए कि तुमसे हमका तो झूठ बोला। अगर हम झूठ बोली तो हमका ठाड़े धरती मैया चबा जाए, हमका गंगा मैया नील ले जाए। अरे वो तो मंत्री जी का शुक्र है कि बचा ले, न जाने का करत है। इतनी दिन हो गए हमारा रोशी कभी हमसे झूठ नहीं बोला। तो नहीं बोला। तेरी औकात! तूने हमारे रोशनी को ऐसे गंदी निगाहों से देखा। अरे ये मेरे एक बात सुन ले, एक बात सुन ले कान खोल के। ये नाच कटा जमता हमारे साथ किसी अपने एक धारी था भी नहीं रात जवानी दई जर के जमता हमारे साथ किसी अब हमका संतोष न होई। अगर तुम हमका ये घर में देखा चाहत हो तो एक आँखी करे जनी करा के हमका देवाओ। अगर एक आँखी करे जा हमका ना मिली तब बहन जाती है मायके चली जा। रोशनी तो हमारी जिंदगी है। कहे ना भाई, इतने दिन हो गए हमारा रोशनी कभी हमसे झूठ नहीं बोला। का तो नहीं बोला। मंत्रीवर मैं और हमारे रोशनी का हक है कि इसके एक आंख और करेजा निकाल के हम रोशनी के कल्पों में डाला जाए। क्यों बे साले नीच, शर्म नहीं आई तुझे? अरे जब तेरी जवानी में ये इतना उबाल आ गया था तो शहर में तमाम लौंडियां थी, तुझे तेरी भौजाई अच्छी लगी। गोरचंद सिंह, जवान को लगाम दे। ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और फिर ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुझ पे मारा है। हरामजादे। हाँ, इसने मारा तुम्हें अच्छा लगा? गोली चला दूंगा, एक भी बच के न जाओगे। बाद इसे ओए होए होए, हरामजादे तेरी औकात इतनी बड़ी कि दुर्जन के ऊपर हाथ उठा दिया। अपनी मौत को नहीं डरा कि दुर्जन दुर्जन तेरा क्या हाल करेगा? अगर तेरे हाथ में पिस्टल नहीं होते तो हरामजादे तूने जैसा काम किया है ना, उतारता जूता साले 20 जूता मारता भी। बहुत अच्छा, मुंह में सुलेशन लगा दूंगा, समझ लेना। मेरे भैया और मेरे भाभी का रजुआ मरने के पहले एक बात नहीं पूछेगा, तुझे रास्ते में लाके खड़ा करने वाला कौन है? नहीं जानेगा? मुझे इस रास्ते में लाने वाला कौन है? हरामजादा कौन है? एक बार उसका नाम बता दे। तो तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा साले को। मरने के पहले मैं तेरी तमन्ना पूर्ण करूंगा। अपना चेहरा घुमा, तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूं। दिखा कौन है। आओ महारानी रोशनी। देख इधर। अगर एक कदम बढ़ाया तो जितनी इसमें है सब तेरे सीने में ठोक दूंगा। पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। वाह क्या है देवर जी? वाह भाभी, अरे आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, आज तक तुमने मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? दूसरा रूप तो तुम्हें मैं कब दिखा? बजाने वाले बजाओ, तुम्हारा निर्बंध सो जा, ताली बजाओ। दे अगर 10,000 ताली बजाओ उल्टा घुसेरब समझ लिए। हाँ दांत बगा रहे अगर नौस काटे हो या बुढ़वा के 10,000 के जल्दी दांत टरुआ दे। हाँ
अरे कहे अरे हम पे तू करेला, अरे कहे हम पे तू करेला, अरे अत्याचार भौजी। अच्छा अरे हमका मालूम होगा, का मालूम होगा? हमका मालूम होगा पति तू छिनार भौजी। कहे हम पे तू करेला अत्याचार भौजी, हमका मालूम होगा पति तू छिनार। अब बजाओ कहीं जरा बजाओ ताली। दुनिया में तू बैठ के अपने पिया के घर घूमी। दुनिया में तू बैठ के अपने पिया के घर घूमी। पिया को अपने हाथ से मरनी हो, पिया को अपने हाथ से मरनी, इतने संग रौली, हम कमानी होगा पति तू छिनार। आओ जल्लाद। ए, बजाओ में फट्टा हरो ताली। हम लोगों ने- हरो आए कल 14 हरो तुम्हारा नाश हो जाए। कछु गलत तो नहीं किया? ए चश्मा वाले अरे बाबा, बोलो तुम लोगों को बुरा तो नहीं अबे लगा? तुम्हारा चश्मा टरवा देवे कैसे? चिल्लाओ जल्लाद। आओ। यही है महारानी रोशनी। महारानी रोशनी का दबदबा था, दबदबा है। महारानी रोशनी जल्लाद है, हम कहीं अच्छा सा आया का इनके यही रूप होते हैं। गरुआ आदि इस तरह दा- ले जा, इस राज का राजकुमार है, मगर ये राजकुमार नहीं, ये अपराधी है, और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा, इसका आखिर कलेजा निकाल के महारानी रोशनी के पास लाना, और नहीं लाया तो मैं तेरा आंख कलेजा निकाल लूंगा। और तुम लोग, हम लोग जा रहे हैं, अपने अपने मुंह को बंद करके बैठ जाओ। अरे एक बात याद रख लेना, ये महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। अगर महारानी रोशनी के दबदबे में कोई आया तो याद रखना कि महारानी रोशनी का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा। चला चल चल, हमारा आँख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो, जो कि मेरी भाभी मेरे आँख और कलेजा की वो प्यासी है। अब ये पाप की नगरी में हम जीना नहीं। ले चल चल ले चल। और जिंदगी की राहों में, और जिंदगी की राहों में
रंज गंत मेरे जिंदगी की राहों में रंज गंत मेरे सेवक तुम, हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, नहीं लेकिन साहब, राज सेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमें यहाँ लेकर के आए हैं। अरे मेरी भाभी या मेरे भैया या वो हरामजादा दुर्जन सिंह जान गए तो हमसे पहले तुम्हें मार देंगे। अरे इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आकर कलेजा निकाल लो। नहीं वह राजकुमार साहब, अरे साहब आप तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक बार आप हमारे बारे में कुछ सोचा। अरे आप मर जाएंगे तो आपके बाद ये रैयत वाले कैसे रहेंगे और हम लोग कैसे रहेंगे साहब? सेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड दिया जाए। हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे हाल में हमें। राजकुमार साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी को परेशानी बढ़े तो क्या आज जो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? बोलो रासेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? साहब इस जंगल में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ, इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपको देख न सके साहब। अरे तुम हमें छोड़ दोगे, हम तो यहाँ से भाग जाएंगे। अरे हमारी जान बच जाएगी, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे ना, अरे हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी। तो बोलो राज सेवक, आखिर तुम कहाँ पाओगे? अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। राजकुमार साहब, आंख और कलेजे की बात रही तो ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में मैं किसी जंगली जानवर का आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब। लेकिन आप अपने रैयत के लिए भाग जाइए साहब। वाह राज सेवक वाह! अरे तुम इंसान एक देवता हो। अगर जल्लाद लाया होता तो कब के मेरा आंख और कलेजा निकाल लेता। ये इंसान अब कभी जिंदगी तक नहीं बोलेंगे राज सेवक, कभी जिंदगी तक नहीं। अरे साहब, इसमें एहसान की क्या बात है साहब? मैं तो आपका सेवा करने वाला राज सेवक हूँ। आपके लिए मुझे अपनी जान देना पड़े तो मैं जान भी दे सकता हूँ। लेकिन साहब आप यहाँ से जाइए, जाने के पहले अपने कपड़े मुझे दे दो।
ताकि किसी जानवर का आँख और कलेजा लेके जाऊं तो इन्हीं कपड़ों के साथ दिखाऊं, उनको यकीन हो जाए साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे राज भाई, तो आप जल्दी कीजिए हम उसी तरह साहब, करेंगे। जल्दी कीजिए साहब आप। अरे तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कभी नहीं भूलेंगे राज भाई, कभी नहीं साहब। अरे तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको ऐ जिंदगानियां। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बात वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बात वफा की। बर्बाद कर दूंगा बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको कई जिंदगानियां। वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच में आया करते थे तो आपका दुख सुख हर एक चीज पूछा करते थे और आप सभी का दुख सुख बटाया करते थे। और आज वही राजकुमार इतने बड़े मुसीबत में फंसे, कोई आके उनको देख न सका। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए